बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, ढाका से आ रही है, जहां पर मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, पीएम हैं, कार्यवाहक पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, तो उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंसा का ये जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब ये तख्ता पलट बांग्लादेश में होता है, उसके बाद किस तरह से वहां पर हिंदू टारगेट किए जाते हैं। कुछ हिंदू छात्र, कुछ जो एक छात्रों का जो एक समूह है, जो डेलीगेशन है, वो बाकायदा मोहम्मद यूनुस से जाकर मिलता भी है, वो अपनी मांगे भी रखते हैं। वो रखते हैं कि किस तरह से उन पर ये अटैक्स किए जा रहे हैं और ये रुकना चाहिए। बाकायदा अगर गृह विभाग के जो सलाहकार हैं, उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई थी कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा देने में वो नाकाम रहे हैं। बाकायदा इसके लिए माफी उन्होंने मांगी, इस्तीफा वो देते हैं। और अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो भी कोई बहुत कंट्रोल में स्थिति आती नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि अब एहतियातन देखिए, मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरिम सरकार जो इस वक्त बांग्लादेश में बनाई गई है, उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस की अगर बात की जाए तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से नजर हालात बने हुए हैं, उस पर सभी की निगाह है। और अब बात करेंगे इजराइल की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल का भूगोल बदलने वाला है? क्या इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नेतन्याहू के मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और मोसाद को एक खुफिया इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक ये महाजंग का हफ्ता है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या है वो खुफिया इनपुट। क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या तबाही का दरवाजा खुलने वाला है? क्या इजराइल का नक्शा बदलने वाला है? क्या ईरान इजराइल से अपना सारा हिसाब पूरा करने वाला है? क्या ईरान ने कर दिया है महाजंग का ऐलान? ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी के सिर पर खून सवार है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद से ईरान में खमैनी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को हमले का खुफिया इनपुट मिल रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने अपने मित्र देशों के साथ इजराइल पर हमले का प्लान बना लिया है। These U.S. military force posture adjustments are designed to improve U.S. force protection, to increase our support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to a wide variety of contingencies. अमेरिका ने इजराइल को सतर्क किया है कि आने वाले दिनों में उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते इजराइल पर हमला हो सकता है। The situation, we have put these additional capabilities into the region to enable us, as I highlighted, to protect our forces, but also to support the defense of Israel should it be attacked. I'm not going to speculate or get into hypotheticals on when and if Iran launches an attack or one of their proxies launches an attack. Their public comments have been very clear, so we need to take those seriously. But our focus is on de-escalating tensions, working on enabling that ceasefire and getting these hostages returned home. ईरान ने हाल ही में इजराइल के 2 हमलों पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। ईरान और उसके सहयोगियों ने पिछले महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में हालात काफ़ी तनावग्रस्त हैं। युद्ध की आशंका है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है, लेकिन इजराइल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री माइट है, वो इस समय इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है, हाई अलर्ट मोड में है।
ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव को लेकर विश्व के 5 बड़े नेताओं के बयान जारी हुए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल हैं। सभी नेताओं ने ईरान से पीछे हटने का आग्रह किया है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपील को ठुकराते हुए हर हाल में इंतकाम लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अगली खबर की तरफ अब बढ़ते हैं। जस मोइद तस नवाब, जैसे मोइद खान वैसे ही नवाब। अभी एक मामला थमा भी नहीं था कि दूसरा कन्नौज से एक रेप का मामला नजर आ जाता है, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह के मामले में सामने आया था, अब यहां नवाब सिंह यादव का नाम निकलकर सामने आता है कन्नौज रेप मामले में, जिसमें थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। पॉक्सो कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। तो कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन मीनाक्षी, हमने देखा कि किस तरह से नवाब सिंह यादव का जब नाम निकलकर सामने आता है तो सपा में जैसे एक हड़कंप समझ जाता है। कोई तो उन्हें अपना नेता बताता है, पुराना कार्यकर्ता बताता है, तो कोई कहता है कि भैया उनका कोई वास्ता ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है पार्टी से। और इन सब के बीच वो पेपर भी सामने आया था कि किस तरीके से जुलाई में समाजवादी पार्टी के जो लेटर हेड है उस पे नाम लिखा हुआ था नवाब सिंह यादव का। भले ही पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हो कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लेटर हेड बहुत कुछ कहने के लिए काफी था। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान कहा था कि अगर राज्य में कुछ भी होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम इन्वॉल्व होता है, उनके नेता का नाम इन्वॉल्व होता है, और यही देखने को मिल रहा है। पहले हमने मोहित खान को देखा और अब हम देख रहे हैं कि नवाब सिंह यादव। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने लीपापोती करने की कोशिश की। उनके नेताओं ने कहा कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है और ये पुष्टि हो जाती है कि मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये नेता किस तरीके से दलील दे रहे थे नवाब सिंह यादव के पक्ष में, इस रिपोर्ट में देखिएगा अब, क्योंकि उनके मुंह सिल गए हैं। सपा के नेताओं ने जैसे रेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने की होड़ लगा रखी है। एक महापाप को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं होता है कि सपा के दूसरे नेता की घिनौनी कुंडली खुल जाती है। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान की घिनौने वारदात पर फूटे लोगों के गुस्से को ही ले लीजिए। अभी उस वारदात में कार्रवाई चल रही है। लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ है कि अब कन्नौज के मिनी सीएम कहे जाने वाले सपा नेता नवाब सिंह यादव के पाप ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को विवादों में जकड़ लिया है। ये वो आइए आइए, क्या ये कौन है आपकी? कब को दो फोन, फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना।